वेलकम छोटे सुपरस्टार्स। ये है कहानियों का जादूघर, जहाँ मिलेंगी रोज नई नई कहानियाँ। तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। ये है एक छोटी सी झोंपड़ी। इसमें रहती है एक गुड़िया नाम की लड़की अपनी दादी के साथ। उसकी माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। उसके बाद से वो अपनी दादी के साथ ही रह रही थी। उसकी दादी बहुत ही अच्छी थी। वो हर बात उसकी माना करती थी। गुड़िया कहती वो ही होता था। दादी, आज मेरा बिरयानी खाने को दिल कर रहा है। आप मेरे लिए बिरयानी बना देंगी? कितने दिनों से आपसे कह रही थी, आज तो मैंने बिरयानी खानी है। ठीक है बेटी, मैं तुझे बिरयानी बना दूंगी, लेकिन गैस नहीं है, इसलिए तू जा जंगल से ही लकड़ियाँ काट ला, तुझे चूल्हे पे ही बिरयानी बना दूंगी। अच्छा, वैसे जल्दी आई। अरे दादी, मुझे लेट इस वजह से हो जाता है कि मैं जानवरों के साथ बातें करने लग जाती हूँ और सब परिंदे मेरे आसपास आकर बैठ जाते हैं। अरे तू सच कह रही है, जानवर तुझसे बातें करते हैं? नहीं नहीं दादी, मैं तुझसे मजाक कर रही थी। इतनी बड़ी हो गई है, अभी भी तुझे अपनी दादी के साथ मजाक करना है? ऐसे ही गुड़िया सारा दिन अपनी दादी के साथ बातें करती बिता देती थी। आज उसको बिरयानी खानी थी, इसलिए उसको जंगल से लकड़ियाँ लेने जाना था। अब वो जंगल की तरफ जा रही थी लकड़ियाँ लेने। कुछ देर बाद लकड़ियाँ वो लाती है और उसकी दादी कुछ ही देर में उसको मज़े से बिरयानी बना कर देती है, जिसे खाने के लिए बहुत बेताब थी। वो जल्दी से बस खाने लग जाती है। उसको बिरयानी बहुत ही पसंद थी। अरे बेटी, ये तेरी आखिरी दफ़ा बना रही हूँ चावल, इसके बाद से पूरे 2 महीने बाद बनेंगे। इतने चावल खाएगी तो बीमार हो जाएगी। इतने चावल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए ये तेरा आखिरी बार है। इसके बाद से तू चावल नहीं खाएगी। डॉक्टर बड़े बड़े पैसे मांगते हैं, इसलिए इलाज करते हैं। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि तेरा इलाज करवाया जाए, और ना ही मैं इतनी सह सकूंगी कि मेरी पोती मुझसे दूर हो जाए। ना ना भाई, इसलिए तू आज से चावल खा ले। आइंदा से मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी चावल। 2 महीने बाद एक दफ़ा चावल बनेंगे। अरे दादी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं है। वो तो वैसे ही पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता। भला चावल खाने से कोई बीमार होता है? ना ना, मैं तो चावल खाऊंगी। अगर आपने चावल नहीं बना कर दिए तो मैं हमसायों के घर से खा लूँगी, लेकिन मैं चावल ज़रूर खाऊंगी। अगर उन्होंने बिना दिए तो कल्लू दादा का ठेला है, उधर भी चावल मिलते हैं, मैं उधर से खा लूँगी। वैसे भी ये डॉक्टर बहुत झूठ बोलते हैं। भला चावल खाने से कोई बीमार होता है? मैं डॉक्टर होती तो मैं इनको बताती कि चावल खाने से नहीं बीमार होते। ऐसे ही बच्चों को डरते रहते हैं, झूठे। अरे बेटी, इसमें भी तो तेरा ही फायदा है ना। मुझ बुढ़िया को क्या, मैं तो अब मरने वाली हो गई हूँ। मैं तो तेरा सोच रही हूँ ना। तू तो अभी अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेगी। अगर बचपन से ही तू बीमार होगी तो फिर मैं क्या करूँगी? मुझे तो नहीं पता, मुझे तो चावल ही खाने हैं। आपको पता भी है कि मैं एक ही चीज़ खाती हूँ, फिर भी आप उसके ही पीछे लगी हुई हैं। मुझे नहीं पता, मैंने चावल ही खाने हैं। वैसे भी डॉक्टरों की बात पे मुझे यकीन नहीं है। उन्होंने वैसे ही पढ़ाई की होती है। अमीर अमीर बन जाते हैं सिफारिश करके और गरीबों को पीछे छोड़ देते हैं। मैं होती ना डॉक्टर, उनको जाकर मुंह तोड़ती कि ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसे ही गुड़िया जिद कर रही थी कि चावल खाने से बंदा बीमार नहीं होता। उसकी दादी उसको बहुत डांट रही थी, लेकिन वो जिद की वजह से सुन ही नहीं रही थी। उसको तो बस चावल ही खाने हैं। वो आगे से डॉक्टर को भी झूठा कह रही थी। वो कह रही थी कि अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं उनको बताती कि चावल खाने से बंदा बीमार नहीं होता। गुड़िया को कौन समझाए कि तुम भी पढ़ लिख कर ही डॉक्टर बनोगी। ऐसे ही उनकी एक पड़ोसन अपनी दादी से बात कर रही होती हैं। दादी, क्या बताऊं, मेरी बेटी ने इतने ज़्यादा चावल खाए हैं कि अब उसका ऑपरेशन होना है। वो बहुत ही बीमार है।
डॉक्टरों ने पूरे 5 लाख मांगे हैं, अब मैं कहाँ से लाऊं? मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं तो आपको भी कहती हूँ कि गुड़िया को ज़्यादा चावल खाने के लिए मत दो, ना वो भी ऐसे बीमार हो जाएगी। ये सारी बातें सुन रही थी दादी और भी डर जाती है अपनी पोती को लेकर, क्योंकि वो सुनने का नाम ही नहीं लेती चावलों के बिना। अरे उसके पेट में भी इतने जोर की दर्द हो रही है, ऐसे लगता है जैसे वो मर रही हो, इतना जोर का वो चीखती है। आप बिना गुड़िया को लगाएं। ये सारी बातें सुनकर गुड़िया की दादी घर आ जाती है। देखकर गुड़िया कहती है, दादी आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मुझे बताइए, कोई बात है? अरे क्या बताऊं गुड़िया, साथ वाली पायल की बेटी की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है कि डॉक्टरों ने 5 लाख मांगा है। मैं तो तुझे भी कह रही हूँ चावल मत खा, तेरे लिए ही कह रही हूँ ना, अपने लिए तो नहीं कह रही गुड़िया, चावल मत खा। दादी आप फिर सुबह वाली बात लेकर बैठ गई हैं ना, मुझे नहीं सुनना है इस बात को। डॉक्टर भी तो बस पैसे ही कमा रहे हैं ना। गुड़िया बस अपनी जिद में थी, ये वाली बात सुनकर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। गुड़िया रात को चावल खा रही थी। उसको चावल बेहद ही पसंद थे, इसलिए वो 2 प्लेटें खाती है। उसको बहुत मज़े के लगते हैं, फिर वो खाकर लेट जाती है। जब सुबह उठती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी दादी उसके कमरे में आने लगती है और आते ही कहती हैं, अरे गुड़िया तू रो क्यों रही है, क्या हुआ मुझे बता। अरे दादी किसी डॉक्टर को बुलाओ, मुझसे तो ये दर्द नहीं सहा जा रहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मानो ऐसे लग रहा हो मर रही हूँ। फिर दादी डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर चेक करके कहता है, अरे आपने इनको इतने चावल खिलाए हैं कि अब इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इनका मैदा अंदर से पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। ऑपरेशन के लिए हमें 17 लाख रुपया जमा करवाएं, तब हम इसको ठीक कर सकते हैं, वो भी पूरे तरीके से नहीं। इनका पहले जैसा मैदा काम नहीं करेगा जैसे पहले करता था। अगर आपने इसका ऑपरेशन ना करवाया तो ये मर भी सकती है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और गुड़िया दादी से कहती है, बहुत ही परेशान थी। अरे दादी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने अपनी बात क्यों नहीं सुनी। अगर मैं सुन लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और आप अब इतनी परेशान हैं, 17 लाख हम कहाँ से देंगे? हमें तो सरपंच महीने का राशन देते थे, उससे तो हमारा गुजारा होता था। अब 17 लाख किससे लेंगे और मेरा ऑपरेशन कब होगा? मैं मरना नहीं चाहती दादी, प्लीज मुझे माफ कर दें और मुझे ऑपरेशन करवा दें, मैं मरना नहीं चाहती। देखा बच्चों आपने गुड़िया का क्या हाल हुआ। अगर वो अपनी दादी की बात सुन लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि जब कोई बड़ा हमें बात समझाए तो हमें समझ जानी चाहिए। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि वो झूठे हैं हम सच्चे, यही बेहतर होगा।